देखिए जी, ज़री यूनिवर्सिटी जो है वो हमने बनाई है। उसके अंदर जो गुमल यूनिवर्सिटी का जो वीसी है वो उन्होंने पहले भी रिक्वेस्ट की, मैं जाके मुलाकात करके भी आया और मैंने उनको कहा कि आप डी खान के रहने वाले नहीं हो। सरकार ने आपको लगाया है, सरकार की कैबिनेट डिसीजन करती है, सरकार हुकूमत एक डिसीजन करती है, आप उसके बीच में रोड़े अटका रहे हो, ज्यादती करोगे। तो पहले भी हमारे गवर्नर साहब ने इनको फारिग किया था, अदालतों के छुप के बच के आ गए हैं। ये इस्तेसाल इस्लामाबादी से शुरू की हुई है। अब मैं ओपनली इसके खिलाफ बात कर रहा हूँ। मैं इसको वार्निंग दे रहा हूँ कि इस दफ़ा अगर इसको हम फारिग करेंगे तो दोबारा कोई अदालत सिस्टम के तहत गुमल यूनिवर्सिटी के साथ जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारी बनी है वो डी खान की ज़रूरत है। डी खान हमारा एग्रीकल्चर का एक हब है, हमारा ये राइट है। बड़ी मुश्किल से हम लेके आए हैं उसको, हमने फंड दिए हैं उसके लिए। ये उसमें रोड़े अटका रहा है। अगर ये से बाज ना आया तो ये तो रहना है इसे 6 महीने मजीद बनता रह गया टाइम इसका। इंशाल्लाह फिर उससे पहले फारिग होगा। इसका ये फ़र्ज़ है, ये सरकार के मुलाजिम होते हुए ये सरकार के किए हुए ऑर्डर को, सरकार के किए हुए प्रोजेक्ट को, सरकार के किए हुए कैबिनेट डिसीजन को इम्प्लीमेंट करे। गुमल यूनिवर्सिटी में सूबाई हुकूमत के खिलाफ बाकायदा एहतजाज हो रहा है कि तनख्वाही नहीं दे रही, सूबाई हुकूमत उनको नज़रअंदाज कर रही है। ज़री यूनिवर्सिटी के हवाले से खुसूसन मौजूदा वाइस चांसलर और पूरी जो उनके एहलकार हैं वो कल भी उनका एक एहतजाज हुआ, उन्होंने कदबे भी उठाए हुए थे। तो ये ज़री यूनिवर्सिटी का इशू क्या है और उनकी तनख्वाहों का इशू क्या है कि सूबाई हुकूमत उसमें कहाँ तक इन्वॉल्व है? देखिए जी, ज़री यूनिवर्सिटी जो है वो हमने बनाई है। उसके अंदर जो गुमल यूनिवर्सिटी का जो वीसी है वो रोड़े अटका रहा है। गुमल यूनिवर्सिटी का वीसी को मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की, मैं जाके मुलाकात करके भी आया और मैंने उनको कहा कि आप डी खान के रहने वाले नहीं हो, आप हमारे दुश्मन क्यों बने हुए हो? आप एक सरकारी मुलाजिम हो, सरकार ने आपको लगाया है, सरकार की कैबिनेट डिसीजन करती है, सरकार हुकूमत एक डिसीजन करती है, आप उसके बीच में रोड़े अटका रहे हो। किसके कहने पर आप हमारे साथ ज्यादती करोगे? तो पहले भी हमारे गवर्नर साहब ने इनको फारिग किया था, अदालतों के छुप के बच के आ गया है। ये इस्तेसाल हम नहीं बर्दाश्त करेंगे इसका। ये जो ड्रामेबाजी से शुरू की हुई है, अब मैं ओपनली इसके खिलाफ बात कर रहा हूँ। मैं इसको वार्निंग दे रहा हूँ कि इस दफ़ा अगर इसको हम फारिग करेंगे तो दोबारा कोई अदालत भी इसको नहीं बचा सकती। ये आराम से सिस्टम के तहत गुमल यूनिवर्सिटी के साथ जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारी बनी है वो डी खान की ज़रूरत है। डी खान हमारा एग्रीकल्चर का एक हब है, हमारा ये राइट है। बड़ी मुश्किल से हम लेके आए हैं उसको, हमने फंड दिए हैं उसके लिए। ये उसमें रोड़े अटका रहा है। अगर ये इसे बाज ना आया तो ये तो रहना है इसे 6 महीने मजीद रह गया टाइम उसका। इंशाल्लाह फिर उससे पहले फारिग होगा। इसका ये फ़र्ज़ है कि ये सरकार के मुलाजिम होते हुए ये सरकार के किए हुए ऑर्डर को, सरकार के किए हुए प्रोजेक्ट को, सरकार के किए हुए कैबिनेट डिसीजन को इम्प्लीमेंट करे, उसकी राह में रुकावट ना बने।